भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम की अनोखी कहानी। कल्पना कीजिए, एक 17 वर्षीय युवक रेगिस्तानी तूफानों को चीरते हुए एक विशाल सेना का नेतृत्व करता हुआ भारत की सरहद पर पहुंचता है। उसके पीछे ऊंटों की कतारें, घुड़सवारों की धूल उड़ाती फौज और समुद्र से आने वाली जहाजों की सहायता। ये कोई काल्पनिक फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि 711 ईस्वी की एक सच्ची घटना है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और भारत में इस्लाम का पहला झंडा गाड़ा। क्या आप जानते हैं कि इस युवा सेनापति की उम्र उस समय इतनी कम थी कि आज के दौर में वो शायद कॉलेज में पढ़ रहा होता। फिर भी उसने एक पूरे साम्राज्य को झुकाया। ये कहानी न केवल युद्धों की है, बल्कि धोखे, सहिष्णुता और ऐतिहासिक मोड़ों की भी है, जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गई। आइए इस रोचक यात्रा में डूबते हैं, जहां हर मोड़ पर कोई अनोखा तथ्य छिपा है। इस्लाम का उदय और उमैयद खलीफा की महत्वाकांक्षा। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझते हैं। 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद राशिदून खलीफाओं ने तेजी से विस्तार किया। लेकिन उमैयद खलीफा के दौर में ये विस्तार साम्राज्यवादी रूप ले चुका था। दमिश्क से शासित ये खलीफा यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इराक के गवर्नर अल हज्जाज इब्न यूसुफ एक कट्टर और महत्वाकांक्षी नेता थे, जिन्होंने सिंध पर नजरें गड़ा दी। अनोखा तथ्य, अल हज्जाज इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने ही भाई को मौत की सजा दी थी। मोहम्मद बिन कासिम उनके भतीजे थे और मात्र 15-17 साल की उम्र में उन्हें फारस, आधुनिक ईरान का गवर्नर बना दिया गया। वहां उन्होंने कुर्द विद्रोहियों को कुचला और शिराज शहर को पुनर्जीवित किया। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि इतनी कम उम्र में वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे? इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद का जन्म 695 ईस्वी में ताइफ, सऊदी अरब में हुआ था और वो थकाफी कबीले से थे, जो अरबों में प्रतिष्ठित था। सिंध पर आक्रमण का बहाना एक समुद्री डकैती थी। 710 ईस्वी में श्रीलंका से अरब जा रहे एक जहाज को सिंध के देवल बंदरगाह, आधुनिक कराची के पास के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। जहाज में मुस्लिम तीर्थयात्री और खलीफा के लिए उपहार थे, जिसमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। राजा दाहिर, सिंध के ब्राह्मण वंश के शासक, ने डाकुओं को दंडित करने से इनकार कर दिया। अल हज्जाज ने इसे इस्लाम के अपमान के रूप में देखा और बदला लेने का फैसला किया। लेकिन क्या यह सिर्फ बहाना था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वास्तविक उद्देश्य व्यापार मार्गों पर नियंत्रण और लूट का था, क्योंकि सिंध समृद्ध था और इंडस नदी व्यापार का केंद्र। तैयारी और सिंध की ओर कूच, एक युवा सेनापति की चुनौती। मोहम्मद बिन कासिम को 711 ईस्वी में अभियान का कमांडर बनाया गया। उनकी सेना में 6000 सीरियाई घुड़सवार, इराकी मावली, गैर अरब मुस्लिम, 6000 ऊंट सवार और 3000 ऊंटों का सामान शामिल था। समुद्र से जहाजों की मदद भी थी, जो मकरान तट पर उतरे। शिराज से शुरू होकर सेना ने मकरान, आधुनिक बलूचिस्तान के रास्ते सिंध की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्होंने फन्नजबुर और अरमान बेला जैसे शहरों को जीता। रोचक तथ्य, मोहम्मद ने अल हज्जाज से पत्राचार किया, जिसमें हर कदम पर सलाह ली। एक पत्र में अल हज्जाज ने लिखा, लड़ाकों को मारो लेकिन शांतिपूर्ण लोगों को अमन दो। ये दिखाता है कि अभियान कितना नियोजित था। सेना में गुलेलें, मंजनीक शामिल थीं, जो उस समय की उन्नत तकनीक थीं। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद ने जाटों और मेडों, स्थानीय जनजातियों को अपनी सेना में शामिल किया? पश्चिमी जाट अरबों के साथ थे, जबकि पूर्वी जाट दाहिर के साथ लड़े। प्रमुख युद्ध, देवल से मुल्तान तक की खूनी लड़ाइयां। अभियान की शुरुआत देवल की घेराबंदी से हुई। 711 ईस्वी में मोहम्मद की सेना ने देवल पर हमला किया। शहर की रक्षा एक विशाल मंदिर पर टिकी थी, जहां लोग मानते थे कि मंदिर का झंडा उन्हें बचाएगा। लेकिन अरबों ने गुलेल से हमला कर मंदिर को ध्वस्त कर दिया। शहर में नरसंहार हुआ, पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। एक 5वां हिस्सा लूट का अल हज्जाज को भेजा गया। फिर नेरोन और सदूसन, सेवन पर कब्जा, बिना ज्यादा लड़ाई के। सिंधु नदी पार करने में जाटों की मदद मिली। मुख्य युद्ध 712 ईस्वी में अलोर में हुआ, जहां राजा दाहिर की सेना से भिड़ंत हुई। दाहिर हाथी पर सवार थे, लेकिन एक तीर से उनकी मौत हो गई। उनकी सेना बिखर गई और अरोर पर कब्जा हो गया। दाहिर का सिर अल हज्जाज को भेजा गया। अनोखा तथ्य, दाहिर की पत्नी लाड़ी ने खुद को और अन्य महिलाओं को जौहर यानी आत्मदाह कर लिया, ताकि गुलामी से बचे। ये भारत में जौहर की शुरुआती घटनाओं में से एक थी। इसके बाद ब्राह्मणाबाद, अलोर और मुल्तान जीते गए। मुल्तान में सूर्य मंदिर को लूटा गया, लेकिन जजिया के बदले छोड़ दिया। कुल मिलाकर अभियान में अरबों की हानि कम थी, लेकिन स्थानीय लोगों की भारी। सिंध में शासन, सहिष्णुता या सामरिक चाल?
जीत के बाद मोहम्मद सिंध के पहले मुस्लिम गवर्नर बने 712 से 715 ईस्वी। उन्होंने शरिया लागू की, लेकिन गैर मुस्लिमों के प्रति सहिष्णु नीति अपनाई। हिंदू और बौद्ध दिम्मी माने गए, जो जजिया देकर अपनी धर्म की स्वतंत्रता रख सकते थे। ऊपरी वर्ग पर ज्यादा कर, निचले पर कम। ब्राह्मणों को 3% राजस्व दिया गया और वे गांव में अपना कानून चला सकते थे। दाहिर के प्रधानमंत्री जैसे स्थानीय नेता को प्रशासन में शामिल किया गया। रोचक तथ्य: मोहम्मद ने एक बार गाय काटकर और मूर्ति पर गंदगी फेंककर इस्लाम की श्रेष्ठता दिखाई, लेकिन मंदिरों को पूजा स्थल के रूप में जारी रखने दिया। कृषि उत्पाद पर 10% ज़कात नए मुसलमानों के लिए। रूपांतरण धीमा था, अधिकांश हिंदू बने रहे। जाटों के साथ संघर्ष जारी रहा। पूर्वी जाटों ने विद्रोह किया और कुछ को इराक भेजा गया। क्या यह सहिष्णुता सच्ची थी या सेना की कमी के कारण? इतिहासकार यहानन फ्राइडमैन कहते हैं कि यह व्यावहारिक था, क्योंकि हिंदुओं को धिम्मी मानना नई बात थी। मोहम्मद की दुखद मौत, धोखे की कहानी। 715 ईस्वी में अल हज्जाज और खलीफा अल वालिद की मौत के बाद नया खलीफा सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक सत्ता में आया। वो अल हज्जाज के दुश्मनों का समर्थक था, इसलिए मोहम्मद को वापस बुलाया गया। रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। मौत की कहानी अनोखी है। चाचनामा के अनुसार दाहिर की बेटियां सूर्य देवी और परिमल देवी को खलीफा के हरम में भेजा गया। उन्होंने झूठ बोला कि मोहम्मद ने उन्हें अपवित्र किया। गुस्से में खलीफा ने मोहम्मद को बैल की खाल में सिलकर भेजने का आदेश दिया, जिसमें घुटन से मौत हो गई। बाद में सच्चाई पता चली तो बहनों को जीवित दफना दिया। अन्य स्रोत कहते हैं कि मोसुल में यातना से मौत हुई। मात्र 20 साल की उम्र में उनका अंत। अनोखा तथ्य: ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि पाकिस्तान में इसे नाटकों में दिखाया जाता है। कुछ स्रोत कहते हैं कि मोहम्मद ने बिब्बी पाक दामन सैयदा रुकैया से मुलाकात की, जो करबला की घटना से जुड़ी थी। विरासत: पाकिस्तान का नायक, भारत का विवादास्पद चरित्र। मोहम्मद की विजय ने दक्षिण एशिया में मुस्लिम शासन की नींव रखी। सिंध इस्लामी प्रांत बना, जहां व्यापार फला और सूफी आए। पाकिस्तान में उन्हें बाबुल इस्लाम कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान आंदोलन सिंध में उनके कदम से शुरू हुआ। वहां पोर्ट कासिम, बाग इब्न कासिम पार्क और स्टेडियम उनके नाम पर हैं। लेकिन भारत में उन्हें आक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने मंदिर तोड़े और नरसंहार किए। विवाद: क्या वे क्रूर थे या सहिष्णु? मध्य दृष्टि कहती है कि वे व्यावहारिक थे। धर्मांतरण जबरन नहीं, लेकिन दबाव से। दीर्घकालिक प्रभाव: सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन। इस आक्रमण ने भारत में इस्लाम की शुरुआत की। हनफी शरिया लागू हुई, हिंदुओं को धिम्मी का दर्जा मिला, मंदिर सुरक्षित रहे, लेकिन आइकोनोक्लाज्म यानी मूर्ति तोड़ना हुआ। व्यापार बढ़ा, देवल बंदरगाह 12वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण रहा। बाद में सिंध में इस्माइली फातिमिद राज्य बने, लेकिन प्रतिरोध जारी रहा। दाहिर के बेटे जयसिंह ने विद्रोह किया और हिंदू राजाओं जैसे बप्पा रावल और नाग भट्ट ने आगे के आक्रमण रोके। अनोखा तथ्य: मोहम्मद के सिक्के सिंध में मिले, जो 97 हिजरी यानी 715 एडी के हैं। भारत में सबसे पुराने मुस्लिम सिक्के। विवाद और आधुनिक दृष्टिकोण: आज पाकिस्तानी पाठ्यक्रम में उन्हें नायक बताया जाता है, जबकि भारतीय इतिहास में आक्रमण के रूप में। कुछ कहते हैं कि कॉन्क्वेस्ट ने सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाया, जैसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला, लेकिन आलोचक नरसंहार और गुलामी पर जोर देते हैं। चाचनामा 13th सेंचुरी का पर्शियन ग्रंथ है, लेकिन इसे ऐतिहासिक रोमांस माना जाता है। अल बलादुरी की फुतूह उल बुल्दान भी महत्वपूर्ण। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि मानवीय महत्वाकांक्षा, धोखे और इतिहास के मोड़ों की है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत के लिए एक नया अध्याय था, जो सदियों तक चला। क्या ये विजय थी या विपत्ति? फैसला आपका। लेकिन एक बात निश्चित है, ये इतिहास की सबसे रोचक घटनाओं में से एक है, जहां एक किशोर ने साम्राज्य बदल दिया।